हाय गाइस, वेलकम बैक। थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो में जस्ट बिकॉज बिजी था पढ़ाई में, बट वही उसी बीच एक दुखद घटना देखी मैंने। कोटा में नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद। में भी उससे नहीं हो रहा था या प्रेशर, बट उसी समय एक थॉट आया और उस थॉट को मैंने विचारों में लिखने की कोशिश की है कि सुसाइड बहुत खतरनाक चीज़ है। और सुसाइड जो दिखती है, जितना दिखता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सुसाइड तक पहुंचना मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए एक कदम उठा रहा है और उस तक पहुंच रहा है, उस कदम तक जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे खतरनाक सुसाइड नहीं होता, बल्कि वो होता है जो रोज़ रोज़ होता है और किसी को पता तक नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मैंने इसे खुद के टर्म्स में कहा है साइलेंट सुसाइड। सुसाइड से पहले का जो फेज होता है उस फेज को बेसिकली कह सकते हैं हम लोग साइलेंट सुसाइड। हम सबको लगता है कि सुसाइड अचानक होता है, एक पल में लिया गया डिसीजन होता है, लेकिन सच ये है ना कि वो एक पल में डिसीजन नहीं लिया जाता है। वो उसकी शुरुआत छोटे छोटे एक्शन से होती है। जैसे जब आप अपनी फीलिंग को दबाते हैं, जब आप खुद को इग्नोर करने लगते हैं, आपकी प्रायोरिटी खुद नहीं होते हैं, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर खत्म करने लगती हैं चीज़ें। बाहर से आप हंसते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं, बिल्कुल से मतलब चकनाचूर हो जाता है इंसान अंदर से। जब खुद को भूल जाते हैं टूटते टूटते हैं, तब सुसाइड का ख्याल आता है इंसान के दिल में। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये किसी को दिखाई नहीं देता। मतलब कहने का मतलब है कि ना फैमिली आपको समझ सकती है, ना आपके दोस्त, ना आपकी दुनिया का अर्थ है मतलब आपसे जुड़े हुए लोग जो आपके आसपास रह रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, और बेसिकली समझेंगे भी कैसे। उनके साथ तो आप नॉर्मल हैं, आप हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको तो लगता है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सब नॉर्मल चल रहा है। और पता है, ऐसे धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। वो अपने गोल्स को सेक्रीफाइस करना चालू कर देता है। वो अपने पसंदीदा कपड़े पहनना छोड़ देता है, वो अपने पसंदीदा खाना खाना छोड़ देता है, उसे घूमना फिरना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। बेसिकली वो अपने को इतना क्लोज कर लेता है कि वो उसके बाद कोई इच्छा बचती नहीं है। इसे यही फेज होता है साइलेंट सुसाइड का। बेसिकली कह सकते हैं कि इस उम्र में कोई भी व्यक्ति इन सब आदतों को करने के बाद वो एक साइलेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका होता है। बस इतनी सी बात होती है कि वो अपनी सारी दुनिया, सारी त्याग कर देता है और वो अपनी लाइफ में एक साइलेंट सुसाइड कर चुका होता है। और वो जाके बस हम उसके जो बॉडी है, जिसे लास्ट में सांसें रुकती हैं, जो मेडिकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं कि अब नो मोर, तो इंसान नहीं रहता है। वो हम जाके 60 साल 70 साल जिस एज में वो जाता है, दुनिया को छोड़ता है, उस एज में हम उससे बॉडी को क्रेमेशंस वगैरह करते हैं। अदरवाइज वो मर चुका होता है। मतलब साइलेंट सुसाइड का मतलब ही ये है कि वो मर चुका है, उसने सारी चीज़ें त्याग दी हैं, जो खुशी थी, जो उसको पसंदीदा चीज़ें थी, वो सब करना उसने बंद कर दिया है। और वही ऐसी चीज़ है जो साइलेंट सुसाइड के बिल्कुल नेक टू नेक नॉक पे आती हैं। लेकिन बात यह है ना कि ये होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यही होता है। और अभी बहुत लेट हो गया है। जो भी ये देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये लेट नहीं हुआ है। अभी खुद को समझना शुरू करें, खुद को इग्नोर करना बंद करें। बेसिकली आप खुद को प्रायोरिटी दें। मतलब आप कहीं जाएं, बैठें, उठें, तो आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है और वो इतनी अच्छी लाइफ मिली, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप नहीं खो सकते। हर दिन आप अपना कुछ ना कुछ वर्क करें, कुछ ना कुछ चेंज करें अपने अंदर। खुद को वापस पाने के लिए खुद को मतलब आप किसी के लिए अपने को मत बदलें,
आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने को रखें, आप खुद से लड़ें, खुद के फेवरेट चीज़ करने के लिए आप अपने को अप्रोच करें कि कैसे भी करके मनाएं, थोड़ा करें, स्टार्ट करें 5 मिनट 10 मिनट से, फिर धीरे धीरे ग्रो करें, जिससे कि आप अपने लिए करेंगे तो प्रेशर और लाइफ 2 पैरेलल चीज़ें हैं, वो होंगी ही होंगी, लेकिन उससे आपको उस प्रेशर को शॉक एब्जॉर्बर की तरीके वर्क करेगा जो आप हैंडल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत दुखद घटना है कि कोई सुसाइड कर लेता है इस प्रेशर में, क्योंकि पढ़ाई करनी है, उसे लाइफ बनानी है। मैं भी अपनी लाइफ में 30s के फेजेस में हूँ, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए शॉक एब्जॉर्बर है, वो हर समय मोटिवेट करती है। मैंने बहुत सारी अपनी चीज़ें भी छोड़ी, एक टाइम था मेरा थोड़ा फेस ख़राब हुआ था, बट मेरे ही लोग जो मुझे समझते हैं, पसंद करते हैं या मुझे प्यार करते हैं, तो वो धीरे धीरे मेरी चीज़ों को समझे और उन्होंने पुश किया। मैं 10 मिनट 5 मिनट जो भी ड्राइंग, क्राफ्ट, म्यूज़िक सुनना, ये सब करता हूँ। लिखना पसंद है मुझे, तो लिख रहा। अभी इसीलिए क्रिएशन में आया, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि मैं बात कर सकता हूँ, लोग को हील कर सकता हूँ, लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ, तो ठीक है, मैं कैमरे पे भी ये कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये मैं व्यूज़, फेम, ये सब नहीं, अभी मुझे सिर्फ ये है कि मुझे मेरे लिए करना है, तो मैंने ये स्टार्ट किया था। इसीलिए सुसाइड में उस दिन सुन के बहुत स्तब्ध रह गया था इस बात को कि कितना प्रेशर रहा होगा उस पे, जो उसने ये अटेम्प्ट लिया। मतलब अपनी लाइफ ख़त्म करना, इट्स नॉट ईजी। तो खुद से लड़ना नहीं है, समझना है, और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।